हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमारे क्या होते हैं? सो द एलिमेंट फॉर विच बोथ वोल्टेज एंड करंट डोंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज और करंट एल्सवेयर इन द सर्किट। एंड हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज क्या हो गए? द एलिमेंट फॉर विच आइदर द वोल्टेज और करंट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज और करंट एल्सवेयर इन द सर्किट। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर है हमारे पास एक सर्किट एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वी हैव 7 रेजिस्टर्स, बट इसका हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सोर्सेज है। तो एक हमारा सोर्स हो गया यहाँ पे, एक हमारा सोर्स हुआ यहाँ पर, एक हमारा सोर्स हुआ यहाँ पर एंड एक हमारा सोर्स हुआ यहाँ पर। तो टोटल में हमारे पास 4 सोर्सेज हैं जिसको हमने S1, S2, S3 एंड S4 रिस्पेक्टिवली नाम दे दिए। अब हम लोग बात करें अगर अबाउट द S1 सोर्स, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 5 वोल्ट जो कि एक डीसी वैल्यू है। एंड हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है किसी भी और पर्टिकुलर सर्किट में कहीं पर भी ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई इंडिपेंडेंट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सोर्स 1 हो गया इंडिपेंडेंट। बात करें हम लोग अबाउट द सेकेंड सोर्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर एंड ये भी हम लोग देख सकते हैं ये भी एक डीसी वैल्यू है एंड कहीं पर किसी भी वैल्यू से ये इंटर रिलेटेड नहीं है। तो ये भी हमारा सोर्स हो गया इंडिपेंडेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड सोर्स विच इज 2i1। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो i1 वैल्यू है ये सर्किट में यूज हो रहा है जो कि हमारा रेजिस्टर 1 से भी पास हो रहा है। तो इसकी वैल्यू पे ये जो हमारा सोर्स है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो इसकी वजह से हमारा जो थर्ड सोर्स है वो हो गया डिपेंडेंट। बात करें हम लोग अबाउट द फोर्थ सोर्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 × V2 मेंशन्ड है एंड हम लोग सर्किट में देख सकते हैं कि रेजिस्टर 2 के अक्रॉस हमारी वोल्टेज की वैल्यू भी V2 है। तो जो भी वैल्यू हमारी V2 की रहेगी उसी के बेसिस पे हमारा ये जो सोर्स है उसकी वैल्यू डिपेंडेंट हो गई है। तो इसकी वजह से हमारा सोर्स 4 भी डिपेंडेंट हो गया है। अब हम लोग बात करें अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको हमने सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है एंड जितने भी हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको हमने डायमंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब इन केस ऑफ वोल्टेज हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं एंड इन केस ऑफ करंट हम लोग यहाँ पे एक एरो डायरेक्शन के थ्रू शो करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हमारी वैल्यू डीसी होती है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है कि हम लोग सर्कल बना के उसके अंदर प्लस माइनस लिख दें एंड एक होता है कि हम लोग ऐसे कुछ टर्मिनल्स बना दें। अब अगर हमारा कोई नॉन साइनसॉइडल वैल्यू, जैसे कि अगर हमें e⁻t इंटू यू ऑफ टी कुछ ऐसी वोल्टेज गिवन हो, तो उस केस में हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर हमारे पास एसी वैल्यूज हो, तो अगर हमारे पास 5 sin ओमेगा टी ऐसी कोई वैल्यू हो तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। एंड अगर हमें कुछ फेज की फॉर्म में वैल्यू गिवन हो दैट इज 20 ∠50°, तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हमारे पास सिर्फ डीसी वैल्यू है तो इस केस में हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया एंड उसके अंदर हमने एरो बना दिया जिसके थ्रू हम लोग करंट की डायरेक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नॉन साइनोसॉइडल वैल्यू आ जाए दैट इज 5 × e⁻t इंटू यू ऑफ टी, तो उस केस में हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। बट वहीं पे अगर हमारे पास एसी वैल्यूज आती है, अगर वैल्यू हमारे पास 5 × sin ओमेगा टी के फॉर्म में हो तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। एंड अगर हमारे पास एंगल के फॉर्म में हो दैट इज 5 फेज 30°, तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंटेशंस। तो डिपेंडेंट के केस में हमें पता है दैट कि हमारा रिप्रेजेंटेशन डायमंड के थ्रू होता है एंड क्योंकि ये वोल्टेज है तो इसीलिए हमने इसके अंदर प्लस माइनस मेंशन कर दिया। अब यहां पर हमें वैल्यू गिवन दैट इज A × Vx। तो सबसे पहले हमें ये चीज तो कंफर्म है कि ये वोल्टेज सोर्स होगा, तो यहां पर हमने लिख दिया वोल्टेज सोर्स दैट इज Vs। अब यहां पर हमें वैल्यू गिवन है A × Vx। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि Vx यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है, तो यहाँ पे x की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो सर्किट में हो सकता है कि हमारे V1 V2 V3 कोई भी वोल्टेज हो एंड उसकी वजह से जो भी हमारा सोर्स है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया।
तो जो भी हमारी V1, V2 या V3 की वैल्यू सो ऑन रहेगी, उसी बेसिस पे हमारे इस सोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे Vx है तो 110% ये वोल्टेज ही होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब ये जो हमारा A है ये हमारा यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस क्यों होगा? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा वोल्टेज सोर्स रहे। तो हमें पता है कि Vx का जो भी ऐसा यूनिट होगा वोल्टेज होगा ही होगा, तो पूरे वोल्टेज सोर्स को वोल्ट में रखने के लिए A को यूनिटलेस होना पड़ेगा। अब इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे हमारे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है विच वी आर कंफर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे डायमंड रिप्रेजेंटेशन है एंड इसके अंदर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो हमारा वोल्टेज सोर्स तो कंफर्म्ड है एंड इसकी वैल्यू हमें गिवन है B इंटू आई एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई एक्स हमारा पैरामीटर है। इसका मतलब कि सर्किट में अगर कोई भी I1, I2, I3 एंड सो ऑन कोई भी करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा सोर्स डिपेंडेंट बन गया है। तो यहाँ पे हमारा करंट एक ऐसा पैरामीटर बन गया है जो कि हमारे सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब यहां पर हमें पता है दैट आई की जो एसआई यूनिट होगी वो तो एम्पियर होगा, बट हमें क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको वोल्ट में लाना है, तो उसकी वजह से बी की वैल्यू जो भी होगी उसका एसआई यूनिट ओम होना चाहिए, ताकि दोनों वैल्यूज जैसे ही मल्टीप्लाई हो हमारे पास एट लास्ट एसआई यूनिट वोल्ट ही आएगा। अब बात करें हम लोग अबाउट द डिपेंडेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो हम लोग एक डायमंड बॉक्स बना देंगे। अब क्योंकि ये करंट है तो इसके अंदर हम लोग एक एरो रिप्रेजेंटेशन कर देंगे विच डिस्प्लेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल। अब यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है C इंटू वी एक्स। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे डायमंड बना हुआ है एंड इसके अंदर हमने एक एरो बनाया हुआ है तो हमारा करंट सोर्स तो कंफर्म्ड है, तो यहाँ पे हमने CS करंट सोर्स के लिए लिख दिया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है C इंटू वी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे Vx लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वोल्टेज हमारे सर्किट में मेंशन्ड होगी उसके बेसिस पे हमारा करंट सोर्स डिपेंडेंट हो गया है। उस Vx की V1, V2, V3 एंड सो ऑन कोई भी वैल्यू होगी तो उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पर जो सोर्स की वैल्यू है वो अब यहाँ पे चेंज होगी। अब क्योंकि यहाँ पे Vx लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो भी सोर्स की वैल्यू है वो अब वोल्टेज के बेसिस पे चेंज होगी, यानी इस सोर्स को वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब यहां पर हमें पता है क्योंकि ये करंट सोर्स है तो लास्ट में हम लोग एसआई यूनिट एम्पियर में चाहेंगे, तो Vx तो हमारा वोल्ट में होगा, तो 110% हमें C को ओम इनवर्स में करना पड़ेगा ताकि दोनों वैल्यूज जैसे भी मल्टीप्लाई हो हमारे पास लास्ट में एम्पियर आ जाए। अब इसी का एक और एग्जांपल है, तो वापस से क्योंकि यहाँ पे डायमंड है तो इट इज कंफर्म्ड कि ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है। इसके अंदर हमने एज सच एक एरो बनाया हुआ है तो डेफिनेटली इट इज आर करंट, तो CS यानी करंट सोर्स हमने उस बेसिस पर तो लिख दिया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है DIX। अब क्योंकि यहाँ पे IX लिखा है तो हम लोग यहाँ से डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो भी हमारे सर्किट में होगी करंट की उसके बेसिस पे हमारे सोर्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, वेदर इट इज I1, I2, I3 एंड सो ऑन कोई भी वैल्यू उसकी रहे उसके बेसिस पे हमारे सोर्स की वैल्यू चेंज होगी ही होगी। तो इसकी वजह से हम यहां से कह सकते हैं दैट इट इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बात करें हम लोग D की, तो क्योंकि हमारा IX एम्पियर में होगा एंड हमें क्योंकि करंट सोर्स है तो हमें एम्पियर ही चाहिए, तो उस केस में D हमारा यूनिटलेस रहेगा, सो दैट इन दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई भी हों तब भी हमें लास्ट में एम्पियर ही मिले फॉर द करंट सोर्स। So that was all for this video and I will see you in the next one.